हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा वीडियो लाया हूँ डिकैथलॉन के ऊपर, जो कि बहुत एग्ज़ाम के पर्पज से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। डिकैथलॉन के ऊपर जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो अगर डिकैथलॉन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो आप गलत कर देते हैं। बेसिक क्वेश्चन कैसे कि डिकैथलॉन में पहला इवेंट कौन सा होता है, डिकैथलॉन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, डिकैथलॉन में लास्ट इवेंट पहले दिन कौन सा होता है, डिकैथलॉन में लास्ट इवेंट लास्ट डे कौन सा होता है, डिकैथलॉन में सेकंड डे में कौन कौन से इवेंट होते हैं। ऐसे ही जनरली बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, जो आप गलत कर देते हैं। बट इसी के लिए मैं आपके पास एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आप सुनेंगे तो लाइफ में आगे चल के आपका डिकैथलॉन के ऊपर तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिकैथलॉन डिकैथलॉन मतलब भी डेका। इसका जो आप देख रहे हैं डिकैथलॉन से डिकैथलॉन वर्ड ये DECA डेका। डेका मतलब 10। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, 10 इवेंट रहते हैं। कंबाइंड इवेंट एथलेटिक्स एथलेटिक्स में ये कंबाइंड इवेंट होता है, लड़कों के लिए होता है। कंसिस्ट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, जैसे कि बताया 10 इवेंट होते हैं। 2 days इवेंट, डे 1 डे 2 2 दिन चलता है ये इवेंट। अर्न पॉइंट्स फॉर देयर परफॉर्मेंस इन ईच डिसिप्लिन। इसमें क्या हर इवेंट में अपने उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलते हैं। मॉडर्न डिकैथलॉन फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1912 ओलंपिक्स। जो पहला मॉडर्न डिकैथलॉन है वो पहली बार 1912 ओलंपिक में आया था, स्टॉकहोम ओलंपिक्स। अब चलते हैं। अब क्या, डिकैथलॉन 2 days इवेंट, 2 दिन का इवेंट होता है। पहले दिन 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर। सेकेंड डे 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर। अब यही देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि याद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पूछा जाए शॉर्ट पुट किस डे का इवेंट है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे शॉर्ट पुट डे 1 में था या डे 2 में था। इसी को मैं इजी करने के लिए आपके पास ट्रिक लाया हूँ। तो अब हम आते हैं अपनी मेन ट्रिक की ओर। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि ट्रैक एंड फील्ड दोनों इवेंट होते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट इज ऑलवेज ट्रैक इवेंट इन बोथ द डेज। ये थोड़ा इसको रिमेंबर करिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट इज ऑलवेज ट्रैक इवेंट। ट्रैक इवेंट मतलब जो रनिंग इवेंट है वो फर्स्ट और लास्ट इवेंट होते हैं ऑलवेज। तो रेस्ट आर फील्ड इवेंट, जो बाकी बचे वो फील्ड इवेंट्स रहते हैं। 100 मीटर स्प्रिंट एंड 110 मीटर हडल आर फर्स्ट इवेंट ऑन डे 1 एंड डे 2। डे 1 में जो पहला इवेंट रहता है वो 100 मीटर रहता है, और डे 2 में जो पहला इवेंट रहता है वो 110 मीटर हर्डल रहता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं दोनों छोटे छोटे इवेंट है जो अपने दिन के जो इवेंट्स हैं उससे उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इवेंट 100 मीटर स्प्रिंट, सेकेंड डे का पहला इवेंट 110 मीटर हर्डल। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियरली समझ आ रहा है, दोनों छोटे इवेंट हैं, दोनों पहले नंबर पे आ रहे हैं डेज में। फिर आते हैं फिर जो दो और रनिंग इवेंट हैं, ट्रैक इवेंट हैं, वो है 400 मीटर एंड 1500 मीटर। इसको आप ड्यूरेशन के हिसाब से, इसको आप डिस्टेंस के हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे 400 मीटर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो पहले आएगा, 1500 मीटर देर में ख़त्म होगा तो बाद में आया है। इसी को बेसिस पे आप इसको याद कर सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जनरली अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट डे में पहला इवेंट कौन सा होता है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा ये 100 मीटर स्प्रिंट होता है। अब लास्ट इवेंट कौन सा होता है डिकैथलॉन में, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा ये 1500 मीटर होता है, क्योंकि मैंने इधर बताया है फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट इज ऑलवेज ट्रैक एंड फील्ड। तो अगर उसमें ऑप्शन में अगर फील्ड इवेंट दिया है लास्ट इवेंट में, तो आपको उस पर नहीं, उसको आंसर में नहीं करना है, हमेशा ट्रैक इवेंट होगा। और ट्रैक में 4 ही इवेंट हैं डिकैथलॉन में, 100 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर और 1500 मीटर। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बट जिसमें इस चीज़ में आपको, मुझे पता है पहले भी कन्फ्यूज़न नहीं होती होगी, आपको फील्ड इवेंट में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आइए मैं आपको उसकी ओर लेके चलता हूँ। तो चलते हैं। ये है मेन ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे मैं भी अभी एग्ज़ाम को ही होता है तो कंफ्यूज नहीं होता हूँ। बहुत ईजी है, सिंपल है। जैसे यू कैन सी, ये मैंने निमोनिक्स बना लिया है कि जिससे मैं कभी नहीं भूलता हूँ। जैसे लाफिंग सो हार्ड विद दिल्ली पुलिस जाट, हेयर
L means long jump, S means shot put, H means high jump, D means discus throw, P means pole vault, J means javelin throw. इजी ट्रिक अगेन मेरे साथ रिपीट करिएगा तो आप नहीं भूलेंगे. लाफिंग सो हार्ड विथ दिल्ली पुलिस जाट. अगेन लाफिंग सो हार्ड विथ दिल्ली पुलिस जाट. इजी है ना? एक बार और फिर. लाफिंग सो हार्ड विथ दिल्ली पुलिस जाट. अब ये आपको निमोनिक्स याद हो गया है. आप खुद ही समझ गए होंगे कि पहले जो इवेंट है पहले दिन के वो लॉन्ग जंप है. सबसे पहले फील्ड इवेंट लॉन्ग जंप आता है, उसके बाद शॉर्ट पुट आता है, उसके बाद हाई जंप आता है, और सेकंड डे में जो पहला फील्ड इवेंट है वो आता है डिस्कस आता है, फिर उसके बाद पोल वोल्ट आता है, और उसके बाद जेवलिन थ्रो आता है. ये फील्ड इवेंट है जो सीक्वेंस वाइज है और इजी निमोनिक्स है. इससे आगे चल के आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है तो आई एम डैम श्योर कि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे. चलिए अब आपकी लर्निंग को देखते हैं. आपको ये याद हुआ कि नहीं, इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ. अगर आपसे आंसर हो जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इजी ट्रिक है. और अगर आप ऐसी और ट्रिक चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं. अगेन रिमेंबर दिस लाइन, लाफिंग सो हार्ड विथ दिल्ली पुलिस जाट. चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इवेंट ऑफ डे 1 इन डिकैथलॉन. डिकैथलॉन में फर्स्ट इवेंट कौन सा होता है डे 1 में? क्या बताया था याद आ रहा है कि पहला और आखिरी इवेंट होता है दोनों डेज में वो ट्रैक इवेंट होता है. तो इसमें फील्ड इवेंट तो है ही नहीं, और पहला इवेंट है तो छोटे इवेंट होते हैं 100 मीटर 110 मीटर हर्डल. तो अब डे 1 में कौन सा होगा? 100 मीटर. होप आपको ये समझ आ गया होगा. सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द इवेंट इन डे 2 ऑफ डिकैथलॉन. अब ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा. अब डे 2 में कौन सा इवेंट नहीं होता है? डिस्कस थ्रो, हाई जंप, पोल वॉल्ट, जेवलिन. याद करिए. अगेन वो निमोनिक्स याद करिए. लाफिंग सो हार्ड विद दिल्ली पुलिस जाट. लाफिंग सो हार्ड तो डे 1 में थे, दिल्ली पुलिस जाट डे 2 में थे. तो डिस्कस थ्रो तो होगा, पोल वॉल्ट भी होगा, एंड जेवलिन भी होगा. तो बचा क्या? हाई जंप. हाई जंप दूसरे दिन का इवेंट नहीं है. चलिए इजी. चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं. 110 मीटर हडल इज इन विच डे ऑफ डिकैथलॉन. ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगेन 100 मीटर एंड 110 मीटर पहले इवेंट है अपने अपने दिन के. तो 100 मीटर तो पहले दिन का है, तो 110 मीटर दूसरे दिन का है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच इवेंट कम आफ्टर शॉर्ट पुट इन डिकैथलॉन. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसे ही जनरली क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप कंफ्यूज होंगे. क्यों? क्योंकि आपको निमोनिक्स पता है. कौन सा निमोनिक्स? लाफिंग सो हार्ड विथ दिल्ली पुलिस जाट. अब इसमें विच इवेंट कम आफ्टर शॉर्ट पुट. आफ्टर शॉर्ट पुट क्या आएगा? लाफिंग सो हार्ड. इसके बाद एच आ रहा है, तो कौन सा होगा? हाई जंप. इजी. चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच इवेंट इज नॉट इन डिकैथलॉन. वेरी इजी. कौन सा इवेंट डिकैथलॉन में नहीं होता है? अगेन द सेम निमोनिक्स, लाफिंग सो हार्ड विद दिल्ली पुलिस जाट. तो उसमें जेवलिन है, ट्रिपल जंप था, टी था कहीं नहीं, ये नहीं है. और भी कोई है ऐसा देख लेते हैं जो है. शॉर्ट पुट था, लाफिंग सो हार्ड, एस, हाई जंप, लाफिंग सो हार्ड, एच तो है. तो इसमें कौन सा बचा? विच इवेंट्स इन नॉट इन डिकैथलॉन. तो ट्रिपल जंप डिकैथलॉन में नहीं है. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ट्रिपल जंप. तो ये थी फाइनली हमारी ट्रिक निमोनिक्स, जो जिससे आपको आई होप बहुत कुछ समझ आ गया होगा. तो सर प्लीज़ आप लोग सब लोग इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड डेफिनेटली आपको एज ए इजी निमोनिक्स मिलते रहेंगे, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, वी आर वर्किंग फॉर यू. So I hope you will like, subscribe and share it as maximum as much as possible. और अगर आपको किसी टॉपिक को याद करने में कन्फ्यूज़न होती है और आप उस चीज़ का निमोनिक्स चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आप किस चीज़ का निमोनिक्स चाहते हैं. वी विल डेफिनेटली मेक फॉर यू. ओके, थैंक यू सो मच. फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक Instagram and Facebook. Thank you so much all.